हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ किडनी स्टोन। अगर किडनी स्टोन हो जाते हैं तो उसकी अलामात क्या होंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा जो है वो सफ़र कर रहा है किडनी स्टोन से, उसे कौन कौन से मसाइल या कौन कौन सी जो सिम्पटम्स हैं, अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। तो जो आपने लिथोट्रिप्सी वाला क्वेश्चन का आंसर लगाया है उसी से ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिए, द सिम्पटम्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड स्वेयर पेन इन किडनी, किडनी में बहुत ज़्यादा पेन होती है, और इन लोअर एब्डोमेन या फिर पेट के निचले हिस्से में थोड़ी सी जो है वो दर्द होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन, और पेशाब बहुत ज़्यादा स्मेल के साथ, बदबू के साथ आता है, जिसके अंदर ब्लड एंड पस भी शामिल हो सकते हैं, खून या फिर पीप वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की जो मेन कॉजेज हैं वो क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो ये हमारे पास किडनी फेलियर का टॉपिक है, आपकी बुक पे किडनी फेलियर की हेडिंग लिखी हुई है, उसमें देखिए स्टार्ट में ही किडनी फेलियर मीन अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी। किडनी फेलियर का क्या मतलब है कि मुकम्मल तौर पर या फिर पार्शियल, जुज़वी तौर पर किडनी का अपना काम छोड़ देना है, यानी किडनीज क्या करते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जिसे शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, एंड हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंशन जो है वो वाली जो कंडीशन है, ये लीडिंग कॉजेज हैं किसकी, किडनी फेलियर की। इन सर्टन केसेस बाज़ औक़ात क्या होता है, सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी, कि अगर ब्लड सप्लाई में कोई मसला आ जाता है अचानक से, या फिर ड्रग ओवरडोज के कई हम मेडिसिन ऐसी यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे किडनी फेल हो सकते हैं, यानी या तो वो बहुत हाई पोटेंसी की मेडिसिन हो सकती हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही और हम वो ले रहे हैं, तो वो भी क्या कर देती हैं, हमारी किडनीज को फेल कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डायलिसिस, नेम इट्स मेथड्स। तो हमने डायलिसिस की इसमें डेफिनेशन लिखनी है और इसके तरीक़ाकार के सिर्फ नाम लिखने हैं। तो ये देखिए किडनी फेलियर से नीचे ब्लू कलर की एक हेडिंग है डायलिसिस की, तो उसमें डायलिसिस की डेफिनेशन आपको मिलेगी, डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, मसनूई तरीकों से खून को साफ करने का जो तरीका है वो क्या है, डायलिसिस है। देयर आर टू मेथड ऑफ डायलिसिस, इसके दो जो हैं वो तरीक़ाकार हैं। पहला है पेरिटोनियल डायलिसिस, आप जस्ट इसका नेम करेंगे, और दूसरा तरीका है इसका होम्योडायलिसिस, दूसरे तरीके का नाम है इसका होम्योडायलिसिस। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है। तो इसके लिए वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल यूनिट इसका क्या है। फंक्शनल यूनिट इसका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन की बेस पर ही ये काम करता है, लेकिन हम आपकी बुक पर देख लेते हैं। देखें जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है उसमें डायग्राम से नीचे बिल्कुल द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन थोड़ा बोल्ड करके भी लिखा हुआ है कि इसका जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है उसके 2 हिस्से होते हैं। कौन से होते हैं, रिनल कार्पसल एंड रिनल मेड्यूला, सॉरी रिनल ट्यूब्यूल, 2 हिस्से होते हैं, रिनल कार्पसल एंड रिनल ट्यूब्यूल।